बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके। वीकेंड का मतलब है हमारे घर में शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग। हर घर में मेरे ख्याल से यही होता होगा। पूरा वीक हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, वैसे भी सर्दियां हैं, दिन भी छोटे हैं और सारे काम हमने रखे होते हैं वीकेंड के लिए। अभी फैजी को लेके देना था बैग और हम इधर आए बैग लेने के लिए स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे। फैज़ी को लगा शायद काशिफ़ का हाथ नहीं पहुँच रहा, तो वो बेचारा हेल्प करने के लिए आ गया, लेकिन मैं और काशिफ़ काफ़ी देर से खुद ही इससे लगे हुए हैं कि स्टिक से बैग कैसे उतरेगा। वैसे हाथ काशिफ़ का भी पहुँच जाता था। अच्छा जी, फैज़ी को चाहिए था टायरों वाला बैग और हमने ख़रीद लिया। वो बड़ी मुश्किल से मिला बड़े साइज़ में, लेकिन मिल गया। बस काशिफ़ अंदर पेमेंट कर रहे हैं और मैं आ गई यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर की डेकोरेशन देखने के लिए मॉल में और बच्चों को दिखाने के लिए। हमें वैसे मॉल में आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि मैं इससे पहले बैग भी ढूंढ रही थी और ताहा के जूते भी, जो कि दोनों चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी। खैर बैग तो मिल गया, लेकिन जूते मुझे अभी भी नहीं मिले। मुझे चाहिए सॉफ्ट से लाइट वेट और कंफर्टेबल जूते, क्योंकि जो बाहर स्नो बूट्स ये लोग पहन के जाते हैं, अंदर जाके इनको चेंज करने होते हैं। फैज़ी के पास तो एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ताहा के पास नहीं है, तो ताहा को लेके देने हैं। बैग ख़रीद के अब हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ। ऑनलाइन जूते ऑर्डर करूँगी और रास्ते में फ़ैज़ी रुक गया। फ़ैज़ी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जो है वो बोला कि मैंने आइस टी पीनी है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर दे के पेमेंट करके चलते हैं आगे टेस्को की तरफ, ख़रीदारी करते हैं बाकी। और ये अपनी टी पी के तो आगे आ जाएगा। आइस टी है या बबल टी है मुझे पता नहीं है, बस ऑर्डर हो गया है, ये पी के आ जाएगा। इसको ये अच्छी लगती है, मॉल में आता है तो अक्सर ये पीता है। टेस्को चलते हैं, वहाँ से कुछ ख़रीदारी करते हैं और फिर चलेंगे घर। टेस्को में भी एक सेक्शन है F&F का है, जो कि कपड़े और जूते और बर्तन और इस तरह की चीज़ें होती हैं इधर। तो यहाँ पे भी मैंने कहा एक नज़र आखिरी इधर मार लूँ जूतों की, और मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे जूते मिल गए। ये मुझे जूते अच्छे लगे हैं, एक दो डिज़ाइन और साइज़ और मटीरियल जो भी जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही थे। तो अभी पहना के चेक करा रहे हैं ताहा को। अगर तो आ जाता है आसानी से, ये स्कूल में ख़ुद जाके चेंज कर लेता है, तो फिर मैं ख़रीद लूँगी। अगर नहीं आता तो फिर आखिरी ऑप्शन तो फिर ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन बस ये है कि वो आने में 2 हफ़्ते लग जाएंगे या कम से कम भी 1 हफ़्ता लग जाएगा। तो मैं चाह रही थी कि मुझे मिल जाए, इसीलिए मैं आज जो है ना पूरा दिन इसमें फिरती रही हूँ। जूता आ गया उसको और अब मैं चाह रही हूँ ये ख़ुद पहन के मुझे दिखाए, ताकि मुझे अच्छी तरह से तसल्ली हो जाए। स्कूल में तो कोई हेल्प नहीं करेगा अब, और इसलिए इसको ख़ुद करना है, तो मैं चाहती हूँ ख़ुद पहन के दिखाए, और मेरे हाथ से तो पहन लेगा। पहन लिया उसने जूता और ख़ुद से पहन लिया, वरना दूसरा ऑप्शन तो ये था, ये ब्लू वाला, ये भी आ जाएगा, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन अच्छा मुझे वो लग रहा था ब्लैक एंड वाइट। तो बस अब ये ख़रीद लेती हूँ और वापस से काशिफ़ उसके जूते चेंज करवा रहे हैं। बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट, दूध, पानी, हर चीज़ ही लेनी थी। हम बहुत बड़ी ट्रॉली साथ लेके आए हुए थे, भर के लेके जानी थी। तो बस वो काशिफ़ को मैं छोड़ आई हूँ उधर काउंटर पे, वो सब स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ बाहर बच्चों के पास। फैज़ी भी यहाँ पे आके बाहर वेट कर रहा था। तो बस काशिफ़ अभी पेमेंट करेंगे और हम चलेंगे घर। ज़ारा की नींद से बुरी हालत है, बहुत नींद उसको आई है, 3-4 घंटे से वो जाग रही है, और ताहा भी चल चल के बहुत ज़्यादा थक गया है। घर जाके फिर मैंने खाना भी बनाना है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे बीफ हलीम, इंस्टेंट क्विक कुकर में बनाऊँगी, फटाफट बन जाती है। प्याज को मैंने फ्राई किया है और उसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ बीफ, और उसके बाद मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और बीफ भूनने के बाद इसमें जो है वो मसाला शामिल कर दूँगी। मैंने जो ये दालें और मसाला लिया है, जो बना हुआ पैकेट आता है हलीम मिक्स का, मैंने वो लिया है, जिसमें दालें होती हैं और उसके साथ ही मसाले का पैकेट भी होता है। बस वो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है क्विक बनने वाली हलीम। तो बस यहाँ पे मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के सारा कुछ मिक्स करके अच्छी तरह से, और फिर इसमें मैं दालें भी शामिल कर दूँगी। साथ ही दालें मैंने कल रात को ही भिगो के रख दी थी।
बस दालें शामिल करके और इसको फिर से मिक्स करके अच्छी तरह से और पानी डाल दूँगी भर के, दोनों चीज़ें एक साथ ही गल जाएँगी। 40-45 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी। अच्छा ज़्यादा सारा पानी डाल दूँगी ताकि जले ना और ये पकता रहे अच्छी तरह से। 45 मिनट में अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। मेरे घर में हलीम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, फैज़ी, काशिफ़ और मुझे, तो इसलिए ये बेहतरीन तरीका है। ये देखिए 45 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला और पानी खुश्क हुआ हुआ था। बस इसमें मैंने जो है वो ग्राइंडर फेरा और बस इसका पेस्ट बना लिया। अभी थोड़ी-सी रनी है, पानी-पानी है इसमें, तो इसको मैं अभी थोड़ा-सा पकाऊँगी, घोट लूँगी, दरमियानी सी आँच रख के ताकि जले भी ना। और ये देखिए छींटे पड़ने लग गए हैं, इसका मतलब ये तकरीबन तैयार है। 5-10 मिनट और ज़रा-सा भुनेगी और बस ये तैयार है। तकरीबन 1.5 घंटे में हलीम बन के तैयार हो जाती है। ये मुझे बहुत आसान लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। दाल हो या हलीम हो, मुझे ऐसा लगता है जब चूल्हा बंद हो जाता है, थोड़ी-सी वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती हैं तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती हैं। तो ये देखिए अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, 10-15 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अभी मैं खा लेती हूँ खाना। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।